किसान साथियों नमस्कार। आप देख रहे हैं एग्रो दर्पण। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे इसबगोल की फसल में पानी कब कब देना चाहिए। कई किसान भाई पूछते हैं कि इसबगोल की फसल है, इसमें हम सिंचाई कब करें, पानी कब दें। तो आज के इस वीडियो में आपको संपूर्ण जानकारी दी जाएगी पानी के बारे में। तो किसान साथियों, आप वीडियो पूरा अवश्य देखिए, पसंद आई तो लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। किसान साथियों, यहाँ पर जो आप फसल देख रहे हैं ये 35-36 दिन की 37 दिन की फसल हुई है। जो आप देख रहे हैं काफ़ी अच्छी फसल दिख रही होगी और इसमें 3-4 दिन पहले ही सिंचाई की है। तो इस हिसाब से हम देखते हैं तो जैसे ही फसल का अंकुरण हो जाता है, अंकुरण 5 दिन के बाद में हो जाता है, तो अंकुरण के बाद में हमें 1 महीने के बाद में पहली बार सिंचाई करना चाहिए। तो ये यहाँ पर आप देख रहे हैं इसी तरीके से इसको फॉलो किया गया है, यानी 1 महीने के बाद में इसमें सिंचाई की गई है। क्योंकि इसमें छोटे पत्ते होते हैं, कई बार उन पत्तों पर रेत लग जाती है, जैसे कि आप यहाँ पर इस वीडियो में देख सकते हैं। ये देखो छोटे पत्ते हैं जिन पर रेत लगती है, तो ये पत्ते हैं वो जल जाते हैं और कई बार तो कुछ पौधे वापस फूट जाते हैं, लेकिन कई पौधों में फुटान वापस नहीं होती है और बिल्कुल ख़त्म हो जाते हैं। तो इस कारण थोड़ी सी फसल बड़ी हो जाती है। जैसे कि ये देखिए, अब पास में कुछ पौधे छोटे हैं उन पर रेत लगी है और जो बड़े पौधे हैं उन पर रेत बिल्कुल नहीं लगी है। तो ये फ़र्क रह जाता है जब आप इस पर सिंचाई करते हैं 1 महीने से पहले। तो जैसे ही आपकी फसल है वो 30 दिन से पार कर लेती है, उसके बाद में आप पहली बार सिंचाई कर सकते हैं और उसके बाद में हर 20 दिन के बाद में आप सिंचाई करते जाइए। सिंचाई आप इसमें फव्वारा चला रहे हैं तो ज़्यादा कोई फव्वारा चलाने की आवश्यकता नहीं है। 1.5 घंटा या 2 घंटा से ज़्यादा आपको फव्वारा इसमें किसी भी तरीके से नहीं चलाना है। और जब फसल बड़ी हो जाती है तो 1.5 घंटा फव्वारा ही इसके लिए काफ़ी होता है। तो इस हिसाब से पहली सिंचाई है वो 30 दिन के बाद में, दूसरी सिंचाई 50 दिन के बाद में, तीसरी सिंचाई 70 दिन के बाद में, चौथी सिंचाई 90 दिन के बाद में और पांचवी सिंचाई 110 दिन के बाद में। तो इस हिसाब से ये फसल जो इसबगोल की है 5 सिंचाई के लायक फसल होती है। और कुछ क्षेत्रों में ज़्यादा, जैसे कुछ किसान ज़्यादा सिंचाई करनी चाहते हैं तो 1 सिंचाई और कर सकते हैं, तो वो अपने हिसाब से मैनेज कर लेवे। तो यानी इस हिसाब से 6 सिंचाई हो जाती है। 6 से ज़्यादा आपको इसमें किसी भी हालत में सिंचाई नहीं करना है। और कुछ किसान भाई है वो इसमें कम सिंचाई भी करते हैं, यानी जहाँ पर थोड़ी सी मिट्टी है वो भारी मिट्टी है तो वहाँ पर पानी है वो जल्दी जल्दी सोखता नहीं है या पानी की ज़्यादा आवश्यकता रहती नहीं है, तो वहाँ पर आप 3 सिंचाई या 4 सिंचाई ही करते हैं तो भी पर्याप्त रहता है। तो इस हिसाब से इसबगोल की फसल में आप पानी दे सकते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं ये बलुई मिट्टी का एरिया है। बलुई मिट्टी में फव्वारे से सिंचाई करते समय रेत उछलती है और पत्तों पर चिपकती है, तो इस कारण यहाँ पर थोड़ा सा सिंचाई है वो 5 सिंचाई तक की जाती है। और 5 सिंचाई आपको बता दिया 30, 50, 70, 90 और 110 दिन के बाद में। इसके बाद में आपको इसमें सिंचाई की आवश्यकता रहती नहीं है। और फिर इसमें 110 दिन के बाद में इस पर जो बालियाँ होती है वो लाल लाल होने लग जाती है और उसमें कुछ दाने हैं वो जड़ने की समस्या आ सकती है बाद में। तो आप अपनी फसल को देख करके और अगर आवश्यकता मालूम पड़ती है तो ही आप पानी दें। अगर आवश्यकता मालूम नहीं पड़ती है भाई, अब इसमें जैसे बीज है वो जड़ने की समस्या हो सकती है पानी देने से, तो आप उस समय पानी इसमें ना दें। तो 110 दिन तक के या 112-13 दिन के बाद में इसमें सिंचाई नहीं की जाती है। तो ये इसबगोल की फसल जिसमें कुछ किसान भाई क्यारियाँ बनाते हैं, कुछ किसान भाई जो जिसमें पानी की सुविधा कम होती है वहाँ पर अलग अलग तरीके से छोटे फव्वारे से सिंचाई करते हैं, बड़े फव्वारे से सिंचाई करते हैं। तो किसी भी तरह से आप सिंचाई करते हैं तो इसबगोल की फसल में आप 1.5 घंटा पानी चला सकते हैं। 1.5 घंटा पानी इसके लिए फव्वारे से देते हैं तो पर्याप्त होता है। और इसबगोल की फसल में आपके पास में पानी अच्छा होता है। जैसे कई पानी देखते हैं हम बहुत ज़्यादा भारी होते हैं, तो भारी पानी में थोड़ा सा इसबगोल का पत्ता है वो जलने का और बाद में थोड़ा सा इसकी पैदावार पर भी असर पड़ता है। तो लेकिन जहाँ पर पानी अच्छा है वहाँ पर ये इसबगोल की फसल बहुत अच्छी होती है। इसके उत्पादन की बात करें तो प्रति एकड़ के हिसाब से 5 क्विंटल पैदावार हो जाती है और कुछ खेतों में अच्छी पैदावार होती है तो 6, 7, 8 क्विंटल प्रति एकड़ तक भी ये फसल हो जाती है। और बीघे के हिसाब से बात करें तो 2 से 3 क्विंटल के बीच में ये प्रति बीघा होती है।
कुछ खेतों में थोड़ा इससे कम भी रह जाती है, जहाँ पर पौधे बाद में या तो कट जाते हैं या कुछ तरीके से खाद पानी की कमी रह जाती है, तो वहाँ पर